रात में जब सब सो रहे होते थे तब मैं उन औरतों के घर में घुस जाता था। उन महिलाओं के सोते हुए पतियों को मैं अपनी .22 कैलिबर की हैंडगन से गोली मारकर जान से मार देता था और औरतों के हाथ पैर बांधकर घर का सारा कीमती सामान चुरा लेता और फिर अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करने के लिए उन औरतों को मैं कई बार सेक्सुअली असॉल्ट करता। जब तक मेरा मन न भर जाए मैंने उन सभी औरतों को मजबूर किया कि वो सेटन की जय जयकार करें और कहें आई लव सेटन। और फिर मैं उनको सेटन की कसम देकर पूछता था कि घर में कोई और कीमती सामान तो नहीं है। और फाइनली मैं उनके सर पर हथौड़ा मारकर या उनकी गर्दन काटकर या इलेक्ट्रिक कार्ड से उनका गला घोटकर उनकी जान ले लेता था। मैं उन औरतों की ब्रेस्ट, थाई और घर की दीवारों पर एक सैटेनिक पेंटाग्राम बनाता ताकि लोग इस बात से वाकिफ हो जाएं कि इस हत्या को अंजाम द नाइट स्टॉकर ने दिया है। ये डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट जो अभी आपने सुना ये था रिचर्ड रेमिरेज का। रिचर्ड रेमिरेज कोई नॉर्मल सीरियल किलर नहीं था, वो एक सेक्स ऑफेंडर और सेटनिज्म को प्रीच करने वाला एक साइकोपैथ था। वही रिचर्ड रेमिरेज जिसको सारी दुनिया द नाइट स्टॉकर के नाम से जानती है और एक वक्त पर इसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोग रात के समय अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलते थे। तो चलिए इस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट करते हैं। 29 फरवरी 1960 एल पासो टेक्सास में रिचर्ड रेमिरेज का जन्म हुआ। रिचर्ड रेमिरेज का बचपन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उसके पिता एक शराबी थे जो उसकी माँ को और उसको वर्बली और फिजिकली अब्यूज करते थे और इसी वजह से रेमिरेज ने सिर्फ 10 साल की उम्र में शराब और गांजा पीना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में रिचर्ड अपने चचेरे भाई माइक के घर पर रहने चला गया, विच टर्न आउट टू बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि माइक यूएस आर्मी में डेकोरेटेड ग्रीन बेरे था, बट ही वॉज ऑल्सो अ सीरियल किलर एंड अ रेपिस्ट। माइक रेमिरेज को अपनी वॉर क्राइम स्टोरीज सुनाया करता था और लड़कियों की बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग पोलरॉइड फोटोज दिखाता था जिनके साथ उसने रेप किया था या उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। उन पिक्चर्स में लड़कियां एक बॉन्डेज स्टेज में होती थी, मतलब उनके हाथ पैर और आंखें बंधी होती थी। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिपल्स, रेमिरेज को ये सारी फोटोज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। माइक ने रेमिरेज को किलिंग टैक्टिक्स और आर्मी टेक्निक्स भी सिखाई थी जिसको बाद में उसने अपनी किलिंग हिस्ट्री में यूज किया। माइक की संगति में सिर्फ 14 साल की उम्र में रेमिरेज ने LSD लेना स्टार्ट कर दिया और ये वही समय था जब रेमिरेज ने ऑकल्ट और सेटनिज्म में इंटरेस्ट दिखाना भी शुरू किया था। 4 मई 1975 जब वो 15 साल का था तो उसने देखा कि उसके कजन माइक ने डोमेस्टिक आर्गुमेंट के चलते अपनी वाइफ जेसी वालिस को अपनी हैंडगन से गोली मार दी, बिकॉज ऑफ विच शी डाइड इन फ्रंट ऑफ 15-year-old रिचर्ड रेमिरेज। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऐसा विजुअल काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन रिचर्ड रेमिरेज ने जब बहता हुआ खून देखा और उसको गोली लगते हुए देखी तो उसको काफी ज्यादा मजा आया। माइक वॉल्स को जेसी वॉल्स के मर्डर के लिए गिल्टी नहीं पाया गया बिकॉज ही हैड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसीलिए उसको टेक्सास स्टेट मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद रेमिरेज अपनी सिस्टर रूथ और उसके हस्बैंड रोबर्टो के घर रहने चला गया, विच अगेन प्रूव टू बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि रोबर्टो एक पीपिंग टॉम था जो लड़कियों की घर की खिड़की के बाहर खड़े होकर उनको देखता था और बाद में ये हरकत करते वक्त वो रेमिरेज को भी अपने साथ ले जाने लगा। ईयर 1982 जब रेमिरेज 22 साल का हुआ तो वो परमानेंटली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया और वहीं पर उसने कोकीन करना स्टार्ट किया। अपने कोकेन एडिक्शन को सस्टेन करने के लिए वो लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में चोरियां करने लगा। 28 मई 1984 रेमिरेज 79-year-old जेनी विनको के घर में घुसा और उसके सर, गर्दन और ब्रेस्ट पर चाकुओं से कई वार किए। रेमिरेज ने जेनी की गर्दन इतनी बुरी तरह से काटी कि उसकी गर्दन उसके धड़ से ऑलमोस्ट अलग हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लकीली पुलिस को विंडो के स्क्रीन मैश पर रेमिरेज के फिंगरप्रिंट्स मिले। ये वही विंडो थी जिसके स्क्रीन मैश को खोलकर रेमिरेज घर में घुसा था। 17 मार्च 1985 रेमिरेज ने 3 लड़कियों पर वार किया,
because of which 2 died and 1 survived. बट एक ही दिन में 2 मर्डर और एक अटेम्प्टेड मर्डर होने की वजह से इस न्यूज को काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिली और रेमिरेज का एक स्केच बनाया गया जिसका डिस्क्रिप्शन था, एक आदमी जिसके घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और दांत सड़े हुए हैं। लोगों ने उसे द वॉक इन किलर और द वैली इंट्रूडर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। 7 मई 1985 रेमिरेज 60 साल की जॉयस नेल्सन के घर घुसा। नेल्सन अपने लिविंग रूम में सो रही थी, तभी रेमिरेज ने उसके मुंह पर अपने जूतों से तेज तेज वार करने शुरू कर दिए। उसने नेल्सन को इतनी बुरी तरह से मारा दैट शी फाइनली डाइड इन पेन। पुलिस को नेल्सन के चेहरे से और घर से एक शू प्रिंट मिला जो एक क्रूशियल एविडेंस था। इसके बाद रेमिरेज ने कई सारे घरों में चोरी, रेप और मर्डर्स किए। इन इंसिडेंट्स में कई सारी लड़कियों ने अपनी जान गंवाई, बट लकीली सम वीमेन डिड सर्वाइव हिज अटैक, जिसकी वजह शायद ये थी कि वो उनको पूरी तरह से मारना ही नहीं चाहता था, या वो लकी थी जो बच गईं। अब इन्हीं सर्वाइवर्स ने पुलिस की काफी ज्यादा हेल्प की और उनको पूरा मर्डर पैटर्न समझ आया। पुलिस गॉट टू नो कि पहले किलर घर में घुसता है और अगर घर में कोई भी आदमी होता है तो वो अपनी .22 कैलिबर गन से उसको जान से मार देता है। इसके बाद वो औरतों के हाथ पैर बांधकर घर में चोरी करता है और अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करने के लिए फिर वो उन औरतों का रेप करता है। रेप करने के बाद वो उन औरतों को शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर करने के लिए कहता है बाय टॉर्चरिंग देम टू से दैट दे लव सेटन, जिसके बाद वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक देता है, इलेक्ट्रिक कार्ड से उनका गला दबाता है या फिर स्विच ब्लेड नाइफ या फिर हथौड़े से मारकर उनकी जान ले लेता है। वो कुछ औरतों को मरने की हालत में भी छोड़ देता है ताकि लोगों को पता चल सके कि नाइट स्टॉकर ने ये काम किया है। औरतों के मरने के बाद वो उनकी थाई, उनकी ब्रेस्ट या उनके घर की वॉल पर एक सैटेनिक पेंटाग्राम बनाता है टू प्रीच सेटनिज्म। फाइनली लीड डिटेक्टिव्स के पास 2 एविडेंस और एक स्केच था एंड नाउ दे स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन बाय कॉन्टेक्टिंग द शू मैन्युफैक्चरर। पुलिस को पता चला कि 11.5 साइज के सिर्फ 6 शूज यूनाइटेड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें से 5 शूज एरिजोना में बेचे गए थे और सिर्फ एक शू लॉस एंजलिस में बेचा गया था। अब पुलिस को एक बात पता चल चुकी थी कि जो लॉस एंजलिस में शू ओनर है वही उनका मेन सस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन सैन फ्रांसिस्को की मेयर डायन फाइनस्टाइन ने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक कर दी, जिसकी वजह से रेमिरेज ने वो शू डिस्ट्रॉय कर दिए क्योंकि रेमिरेज अपनी हर एक क्राइम न्यूज पर नजर बनाए हुए था। लीड डिटेक्टिव इस बात से काफी ज्यादा इरिटेट हुए क्योंकि उनके समझ आ चुका था कि अब तक किलर ने अपने स्नीकर्स डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। 24 अगस्त 1985 रेमिरेज 30 ईयर ओल्ड बिल कार्स और उसकी 29 ईयर ओल्ड फियांसे इनेज एरिक्सन के घर घुसा। उसने बिल को अपनी शॉटगन से शूट किया और इनेज को अपना नाम द नाइट स्टॉकर बताया और फिर रेमिरेज ने इनेज को खूब मारा और टॉर्चर किया ये कहने के लिए दैट शी लव्स सेटन। फिर वो इनेज को एक दूसरे कमरे में लेकर गया जहां पर उसने उसका मल्टीपल टाइम्स रेप किया। इसके बाद उसने पैसे और ज्वेलरी की डिमांड की। रेमिरेज टोल्ड हर टू स्वेयर ऑन सेटन की घर में कुछ भी वैल्यूएबल चुराने को नहीं है और जाने से पहले उसने इनेज से कहा Tell them that Night Stalker was here. Luckily, Bill and Inez both survived this attack, but Bill को सर्जरी करवानी पड़ी उसके सर में से 3 गोलियां निकलवाने के लिए। इनेज ने पुलिस को रेमिरेज का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताया और पुलिस को उसके घर से रेमिरेज के फुटप्रिंट्स भी मिले। ऑन 28 अगस्त रेमिरेज की एक चुराई हुई कार कोरिया टाउन लॉस एंजलिस में अबैंडेड मिली एंड दे फाउंड रेमिरेज फिंगरप्रिंट ऑन रियर व्यू मिरर। पुलिस ने जब वो फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट्स अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाले तो उनको रेमिरेज मिल गया। रेमिरेज पर ऑलरेडी ट्रैफिक एंड ड्रग वायलेशन के काफी सारे चार्जेस थे, जिस वजह से उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में फीड की गई थी। 29 अगस्त 1985 लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल ने रेमिरेज का मगशॉट रिलीज किया फ्रॉम 1984 अरेस्ट फॉर ऑटो थेफ्ट। इसके बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वी नो हु यू आर नाउ एंड सून एवरीवन एल्स विल, देयर विल बी नो प्लेस वेयर यू कैन हाइड।
31 अगस्त 1985 रेमिरेज लॉस एंजलिस के कन्वीनियंस स्टोर में घुसा, जहां उसने नोटिस किया कि काफी सारी औरतें उसको देखकर घबराई हुई हैं और उसको घूर घूर कर देख रही हैं। और तभी उसने अपना चेहरा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर देखा, जिससे वो काफी ज्यादा पैनिक हो गया और स्टोर से तुरंत भागा। इसके बाद उसने एक कार चुराने की कोशिश की, लेकिन कार ओनर ने उसको मारकर जमीन पर गिरा दिया। जिसके बाद रेमिरेज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन 10 लोगों ने रेमिरेज को चेज करना शुरू कर दिया और उसको पकड़कर बहुत ज्यादा मारा। इसके बाद आसपास खड़े लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने वहां पहुंचकर रेमिरेज को आइडेंटिफाई किया और उसको अरेस्ट कर लिया। अब फाइनली रेमिरेज पकड़ा जा चुका था। 22 जुलाई 1988 रेमिरेज का ट्रायल शुरू हुआ। अपने पहले ट्रायल में रेमिरेज ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया, जिस पर सैटेनिक पेंटागन बना था, और उसने कहा, हेल सेटन। 3 अगस्त 1988 ऑफिशियल्स को ये खबर मिली कि रेमिरेज प्रोसिक्यूटर को शूट करने वाला है, जिसके लिए वो एक गन किसी भी तरह से कोर्ट में छुपा कर लाने वाला है, जिस वजह से कोर्ट रूम के बाहर मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए। 14 अगस्त को रेमिरेज का ट्रायल इंटरप्ट हुआ क्योंकि जूरस फिलिस सिंगलटेरी कोर्ट रूम आई ही नहीं, एंड लेटर शी वाज फाउंड शॉट टू डेथ इन हर अपार्टमेंट। द जूरी वाज टेरिफाइड क्योंकि उनको लगा कि उसे मारने के लिए रेमिरेज ने किसी को भेजा था, बट लेटर इट वाज कंफर्म्ड कि सिंगलटेरी के बॉयफ्रेंड ने उसको शूट किया था, जिस वजह से उसकी जान चली गई। 20 सितंबर 1989 रेमिरेज was convicted for all 43 charges, 13 काउंट्स ऑफ मर्डर, 5 अटेम्प्टेड मर्डर्स, 11 सेक्सुअल असॉल्ट्स और 14 बर्गलरीज। 7 नवंबर 1989 रेमिरेज को मौत की सजा सुनाई गई इन कैलिफोर्निया गैस चेंबर, जिसके बाद रेमिरेज ने एक रिपोर्टर से कहा, बिग डील, डेथ ऑलवेज वेंट विद द टेरिटरी, सी यू इन डिज्नीलैंड। ये 2009 में ये बात सामने आई कि रेमिरेज ने एक 9 साल की बच्ची मेल यूंग का मर्डर और रेप किया था, जिसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर उसकी बॉडी को पाइप से लटका दिया था, मगर कोई विटनेस और एविडेंस ना होने की वजह से वो केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया। मगर 2009 में क्राइम सीन से जो डीएनए मिला था वो रेमिरेज के साथ मैच कर गया और पूरे 25 साल बाद ये केस सॉल्व हो पाया। रेमिरेज के ट्रायल के दौरान उसकी कई सारी फीमेल फैंस बनी। अपेरेंटली काफी सारी लड़कियों को रेमिरेज चार्मिंग और हैंडसम लगता था। कई लड़कियों ने उसे खत लिखे और बहुत सारी लड़कियां तो उससे मिलने भी आई। इन ईयर 1985 डोरिन लियोय नाम की एक लड़की ने रेमिरेज को कुल मिलाकर 75 लव लेटर्स लिखे थे। इन ईयर 1988 रेमिरेज ने लियोय को शादी के लिए प्रपोज किया, एंड इन अक्टूबर 1996 द कपल गॉट मैरिड इन कैलिफोर्निया सैन क्विंटिन स्टेट प्रिजन। बट इन ईयर 2013 रेमिरेज ने एक 23 ईयर ओल्ड राइटर से एंगेजमेंट कर ली। इन ईयर 1993 उसका एक इंटरव्यू लिया गया, वेयर ही एग्जिबिटेड सम डिस्टर्बिंग बिहेवियर as if everything is normal। चलिए अब उस इंटरव्यू को देखते हैं। I think most humans have in them the capacity to commit murder. Choose not to, not because they are morally superior as they so commonly claim, but because they are imprisoned in a web of responsibility. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again maybe they don't. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. You admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Do I associate sex with violence? Yes, man, that's a hard question. I don't know. I can't answer that, Mikhail. I mean, no, we can't get into that. Look, you know, sometimes I can't say what I really feel. I am pending trial here. Well, sex and violence? Well, no, I don't think I'll answer that. साइकाइट्रिस्ट माइकल स्टोन ने रेमिरेज को डिस्क्राइब किया एज अ मेड साइकोपैथ एंड नॉट एज अ बॉर्न साइकोपैथ। ही सेड रेमिरेज को स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिस वजह से वो अपने विक्टिम्स के दर्द को कभी महसूस ही नहीं कर पाया,
and also he was untreatable. On 7th June 2013, Ramirez died of complications secondary to B-cell lymphoma at Marine General Hospital in California. He was also affected by chronic substance abuse और उसे chronic hepatitis C viral infection भी था। और इस तरह से कैलिफोर्निया से खत्म हुई रिचर्ड रेमिरेज की दहशत। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।